नमस्ते छात्राओं, मैं वर्षा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और हमारे नए विषय की ओर बढ़ती हूँ। हमारा आज का विषय है पत्र लेखन। तो बच्चों, आप कहोगे कि इस मोबाइल की दुनिया में या फिर फैक्स की दुनिया में हम पत्र क्यों लिखते हैं, लेकिन जो भी फॉर्मेट है वो मेल का फॉर्मेट है। अभी जो अपडेटिंग सिस्टम के द्वारा आया है लेटर राइटिंग का, वो मेल फॉर्मेट है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो। तो पत्र लेखन समाज से संबंधित व्यावहारिक एवं उपयोगी कला है। आजकल लोग पत्र के स्थान पर दूरभाष, फैक्स आदि का उपयोग करने लगे हैं, किंतु पत्रों का अपना महत्व है। मौखिक रूप से की गई बात भुलाई जा सकती है या समझने में गलती भी हो सकती है। लिखित पत्र व्यवहार में ऐसी संभावना कम होती है, और फिर फैक्स तथा दूरभाष की सुविधाएं सभी जगह उपलब्ध नहीं होती। यदि तकनीकी गड़बड़ी हो जाए तो पत्रों का सहारा लेना ही पड़ता है। अतः हमारे जीवन में पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लेखन एक कला है। आज के व्यस्त युग में भी व्यक्ति पत्र लिखने के लिए समय निकाल लेता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। आज मानव को प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों आदि से संपर्क रखना पड़ता है। हर स्थान पर वह स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए अपना संदेश भेजने हेतु उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। कार्यालय में तो पत्र काम करने का अनिवार्य अंग बन चुका है। अतः पत्र लेखन एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कला है। इसे अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो देखो बच्चों, हमारे जीवन में पत्र लेखन का बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के प्रकार होते हैं दो, और सबसे पहला प्रकार है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र लेखन। जैसे हम इंग्लिश में औपचारिक पत्र लेखन को फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र लेखन को इनफॉर्मल कहते हैं। तो औपचारिक पत्र किसे किसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे। जहाँ औपचारिकता निभानी होती है, फॉर्मेलिटीज निभानी होती है, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय के जो भी पत्र लिखे जाते हैं, सभी पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन दूसरा जो प्रकार है। अनौपचारिक पत्र में निजी परिचय की बहुत अधिक आवश्यकताएं होती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जैसे कि परिवार और रिश्तेदार। तो सबसे पहले देखेंगे हम औपचारिक पत्र के आरंभ और अंत कैसे होते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो संबोधन, अगर औपचारिक पत्र में हम क्या संबोधन करते हैं, मान्यवर, महोदय, आदरणीय, जैसे कि माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय जो भी संपादक महोदय, ऐसे हम संबोधन कर सकते हैं। और पत्र लिखने के बाद उसका अंत क्या करेंगे, भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, प्रार्थिनी। जैसे कि अगर स्कूल का कोई लेटर है, आप लिखते हैं तो आपकी प्रार्थी, या फिर आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारी, ऐसे हम लिखते हैं। तो जब हमें पता नहीं दिया होता तो विशेष बात ध्यान रखो, विद्यार्थी को किसी के नाम एवं पते के स्थान पर क, ख, ग परीक्षा भवन लिखना चाहिए, अन्यथा अंक कट जाते हैं। क, ख, ग इसीलिए कि हम नाम के जगह पर क्या लिखेंगे, क, ख लिखेंगे, और पते के जगह पर क्या लिखेंगे कि परीक्षा भवन। हम पत्र कहाँ से लिखते हैं, जैसे परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, इसीलिए। तो एक जो पत्र लेखन का नमूना है वो हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। तो एक पत्र है, जैसे विषय है यहाँ पे, अपने क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलने की प्रार्थना करते हुए शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखिए। देखो यहाँ पर एक विषय दिया गया है और उस विषय के आधार पर आपको पत्र लिखना है। तो एक शिकायत पत्र है,
कि अपने क्षेत्र में एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोलना है और उसके लिए आपको क्या करना है, शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखना है। जैसे हम एड्रेस क्या लिखेंगे, पता क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, नई दिल्ली 11006 ये पिन कोड है। अगर पिन कोड याद नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तारीख दी है 14/8/2020 लिखेंगे। जब भी हम पत्र लिखते हैं उसी हिसाब से हमें उसके वर्ष लिखने हैं। और एक बात ध्यान दो थोड़ी सी, जो तारीख लिखते हैं तो उसका जो अंक है वो नहीं लिखेंगे। जैसे कि अभी अप्रैल शुरू है तो हम 12/4/2020 ऐसे नहीं लिखेंगे, 12 अप्रैल 2020 ऐसे लिखेंगे। तो सेवा में, उसके बाद अल्पविराम, सचिव अल्पविराम, शिक्षा विभाग अल्पविराम, एग्जैक्ट नीचे नई दिल्ली, फिर से पिन कोड है 11004 तो ये बात ध्यान देकर देखो कि एक ही लेंथ में आया है पूरा जो भी एड्रेस है वो, और जो विषय है तो औपचारिक पत्र में विषय होता है। तो विषय एकदम कम शब्दों में, एक वाक्य में ही होना चाहिए, 2 लाइन में, 2 सेंटेंस में, 2 वाक्यों में विषय नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ विषय दिया है सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलने के संबंध में। फिर उसके एग्जैक्ट नीचे महोदय, पैराग्राफ कहीं भी नहीं छोड़ना है, महोदय लिखा, फिर से अल्पविराम, वहाँ वो लाइन छोड़ दी हमने, पैराग्राफ छोड़ दिया। निवेदन यह है कि हम मायापुरी क्षेत्र निवासी है। हमारे क्षेत्र में किसी ने भी पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलने की ओर ध्यान नहीं दिया। छात्रों को पुस्तकों के लिए दूर स्थानों पर स्थित पुस्तकालयों में जाना पड़ता है। हम पहले भी लिखित रूप से कितने पत्र भेज चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहकर वापस भेज दिया जाता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस ओर ध्यान देने की कृपा करें तथा यहाँ एक नियमित वाचनालय व पुस्तकालय खोलने की कृपा करें। देखो यहाँ पर कहीं भी बीच में पैराग्राफ नहीं छोड़ा है, एकदम एग्जैक्ट नीचे लाइन आई है। फिर धन्यवाद भवदीय, छात्र का नाम नहीं लिखना है, क ख ग। तो इस तरीके से हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे।